हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 1840s में अपस्टेट न्यूयॉर्क में एक बहुत ही विचित्र किस्म के धर्म का जन्म हुआ, जिनका मानना था कि एक मृत व्यक्ति की आत्मा मरने के बाद भी संसार में जिंदा रहती है और लगातार जीवित लोगों से बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। और इस धर्म का नाम फिर बाद में पड़ गया स्पिरिचुअलिज्म, यानी आत्माओं से बात करने वाला धर्म। इस धर्म को फिर मानने वाले लोग यानी कि स्पिरिचुअलिस्ट अक्सर ये दावा ठोकते थे कि वे उनके मृत रिश्तेदारों से उनकी बात करा सकते हैं, उनसे उनका एक कम्युनिकेशन सोर्स खोल सकते हैं। और ये काम ये स्पिरिचुअलिस्ट एक अंधेरे से कमरे में धुआं बत्ती जलाकर एक सियांस सेशन रख के करते थे। अब इन सेशंस के दौरान अक्सर रूम की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी बढ़ जाती थी कि टेबल पर रखी हुई या आसपास पड़ी हुई चीजें अपनी जगह से हिलने लगती थी, लेविटेट यानी कि हवा में उड़ने लगती थी। और आप ये देखकर मैं भी सोचो कि आखिर कैसे। और आपने इस किस्म की चीजों को अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, लेकिन क्या वाकई में ये साइंस है या फिर एक किस्म का चमत्कार? वेल, देखने में तो ये काफी रियल लगता है, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए जस्ट वेट एंड वॉच। अब फ्रेंड्स, इसके करीबन 100 सालों बाद 1970s में जेम्स एलन हाइड्रिक नाम का एक बंदा अचानक से साउथ कैरोलिना के न्यू एलिंटन शहर में बहुत ज्यादा मशहूर होने लगा। लोगों का यह मानना था कि जेम्स के पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सेंसरी और सुपरनैचुरल शक्तियां हैं जिसके जरिए वो चमत्कारों को जन्म दे सकता है। चमत्कार जैसे कि एक टेबल पे पड़े एक पेंसिल को बिना हाथ लगाए हिला के दिखाना, मोटी मोटी बुक्स के पन्नों को अपनी सिर्फ इन शक्तियों के बल पर पलट देना, पंचिंग बैग्स को बिना हाथ लगाए हिलाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये उस समय एक बहुत ही बड़ी बात थी। लोग तो जेम्स को जैसे भगवान का एक दूसरा रूप ही मानने लग गए और बस इसीलिए जेम्स की पॉपुलैरिटी बहुत ही तेजी से फैलने लगी। वो सैकड़ों शोज करने लगा, पब्लिक परफॉर्मेंसेस करने लगा और यहां तक कि उसने अपनी ये कला, ये शक्ति अपने कुछ स्टूडेंट्स में पास ऑन करने का दावा तक किया। उसके पास ये कला सीखने आए यंग लोग, मासूम लोग अक्सर उसे देख के हक्का बक्का रह जाते थे। जब वो वहां पर साक्षात उनके सामने, उनके नजरों के सामने जिम बैग्स को बिना हाथ लगाए सिर्फ अपनी शक्तियों से हिलाकर बताता था। जेम्स का मानना था कि उसके पास टेलीकिनेसिस नाम की एक सुपरनैचुरल एक्स्ट्रा सेंसरी शक्ति है और इसी की वजह से ये सारे चमत्कार जो भी वो दिखाता था पॉसिबल हो सकता था। सुपर सेंसरी शक्तियां, क्या ये वाकई में पॉसिबल हो सकता है? क्या शक्तियां हो सकती है ये जिसने जेम्स हाइड्रिक को एक आम इंसान से सीधा सुपरमैन ही बना दिया? और कैसा रहेगा अगर तुम भी ये साइकोकिनेसिस और टेलीकिनेसिस की शक्तियों को सीख पाओ तो? बचपन में आपको याद होगा, आप पोकेमॉन नाम का एक कार्टून देखते थे जिसमें आब्रा कडाब्रा, अलाकाज़ाम जैसे पोकेमॉन्स होते थे जो अपनी साइकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी अतरंगी सा चमत्कार कर सकते थे। क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान भी इन्हीं पोकेमॉन्स की तरह ये जादुई शक्तियां कर सके जैसे जेम्स हाइड्रिक ने करके दिखाया? कैसा रहेगा अगर मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी शक्तियां आपके पास भी स्वयं आ जाए? वेल, नो डाउट वो दुनिया बहुत ही रंगीन होगी, लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है? मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अब तक वो क्यों नहीं हो गया होता? Well, you are absolutely wrong। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम इंसान भी सिर्फ अपने ही दिमाग की शक्ति से, अपने सोच से, सिर्फ हमारे एक थॉट से हमारे आसपास की चीजों को उठा पाएंगे? तो will you believe me? Well, no, don't be shocked। आज इसके हम जड़ तक जाएंगे, लेकिन उसके पहले तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट है, मैं आपको एक एक्सट्रीमली ट्रस्टेड और ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है बायनामो। ये आपको इन्वेस्टमेंट लॉसेस के लिए पहले ही वार्न कर लेते हैं और आपको ट्रेनिंग और ट्रेडिंग के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और तो और बिगिनर्स को एडिशनल सपोर्ट और डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम $5 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलेगा। बायनामो के कस्टमर्स ये बखूबी जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स पाने के लिए काफी बार तो काफी सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं और कभी कभार तो लॉसेस भी। एंड आफ्टर ऑल, जो जरा भी रिस्क नहीं लेता वो कभी ग्रो भी नहीं होता और इसीलिए बायनामो आपको कभी भी झूठे वादे देकर एडिशनल इनकम प्रॉमिस नहीं करता। तो बायनामो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काफी समझदारी से कीजिए और अपने कैपिटल को बढ़ते हुए पाइए। इसके अलावा यहाँ पर इस इन्फ्लुएंसर के गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करना, क्योंकि फर्स्ट 3 विनर्स को मैकबुक, आईपैड प्रो और आईफोन 11 प्रो मिलेगा। तो गो इंस्टॉल नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और नीचे दिए गए मेरे पर्सनल प्रोमो कोड को एडिशनल बोनसेस के लिए यूज करना मत भूलना। ये जो टेलीकिनेसिस की कला है, इसके पीछे का एक्चुअल साइंस
साइंस क्या है। अब फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जैसे ये सो कॉल्ड टेलीकिनेसिस का चमत्कार दुनिया भर में फैलने लगा, हजारों लाखों वैज्ञानिकों की भी रुचि इस विषय पे पढ़ने लगी। कई सारे साइंटिस्ट ने इन साइकिक्स को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उनके इन एक्ट्स को बार बार रिपीट करवाना, उन पे कड़ी निगरानी रख के रिसर्च करना और अन्य कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। और फिर इन सभी रिसर्चर्स में से जो बातें सामने आई, उसमें से सबसे मेजर लोचा ये निकला कि साला इन साइकिक्स के एक्ट्स के रिजल्ट्स बिल्कुल भी रिपीटेबल नहीं थे। अब किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बार बार दोहराने पर बार बार सेम रिजल्ट आना उसकी वैलिडिटी यानी वैधता के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं पर हमारे सो कॉल्ड सुपर हीरोज मात खा गए। जितने भी मशहूर सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकिक्स थे, वो परफॉर्म तभी नहीं कर पाते थे जब एनवायरनमेंट यानी हालातें, जो कंडीशंस होती है, वो उनके कंट्रोल में नहीं होती थी। और इससे क्या समझे आप? बिल्कुल, वो बड़ी चालाकी से अपने सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखते थे। और इसके अलावा अगर साइंटिफिकली मैं बात करूं तो आप जानते ही होंगे कि हमारी दुनिया, हमारे ब्रह्मांड को फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के लॉज कंट्रोल करते हैं और उसी के सिद्धांतों पे सब कुछ चलता है। और फिजिक्स के अनुसार हमारे दिमाग में जो ब्रेन वेव्स है, जो हमारे ब्रेन को बेसिकली अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, मेमोरी स्टोर करने के लिए और इन जनरल बस हमें कॉन्शियस रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका पावर और उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। और ना ही वो इतनी ज्यादा दूर तक ट्रैवल करके हमारी मोटी खोपड़ी से बाहर निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर अपना परिणाम निकाल सके। और फिजिक्स हमें यह भी बताता है कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे फोर्सेस है जो एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो है द ग्रेविटेशनल फोर्स और द मैग्नेटिक फोर्स। और इसीलिए एज ऑफ नाउ हमारे पास ऐसा कोई भी मजबूत एविडेंस नहीं है जिससे कि हम इस इमेजिनरी दिमागी शक्ति को असल में रियल मान सके। और इसके अलावा जितने भी बड़े और फेमस साइकिक्स रहे हैं, साइंटिस्ट ने बड़े आसानी से इनका भांडा पूरे जनता के सामने फोड़ दिया है। अब जेम्स हाइड्रिक को ही ले लो, इसके साइकिक पावर्स को जेम्स रैंडी नाम के एक रिटायर्ड कैनेडियन मैजिशियन ने खुल्लम खुल्ला सबके सामने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जेम्स अगर वाकई में सिर्फ और सिर्फ अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके इस बुक के पन्नों को पलट के दिखाएगा तो वो उसे पूरे के पूरे $10,000 कैश में देने के लिए तैयार है। You are prepared to pay him $10,000 if he can turn the page of the telephone directory with certain controls. लेकिन उसकी एक शर्त थी। एज ए कंट्रोल उसने बुक के पास में कुछ प्लास्टिक के कुछ टुकड़े रख दिए जो बहुत ही हल्के से थे, और बस उसके बाद हाइड्रिक को अपनी शक्तियों का जलवा प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। और फिर क्वाइट सरप्राइजिंगली, या मैं कहूं क्वाइट नॉट सो सरप्राइजिंगली, हाइड्रिक की सारी शक्तियां सिर्फ कुछ प्लास्टिक के टुकड़ों के इंट्रोडक्शन से जैसे गायब हो गई। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या था उन प्लास्टिक के टुकड़ों में जिससे हाइड्रिक के सुपर पावर्स में इतना बड़ा प्रभाव आ गया? वेल, The answer is quite simple. जेम्स रैंडी का यह मानना था कि हाइड्रिक की कोई सुपरनैचुरल एक्स्ट्रा सेंसरी शक्तियां नहीं है, बल्कि हाइड्रिक शाना अपने मुंह से एक पतला सा हवा का धार छोड़ रहा था, जिससे वो एकदम सटीक तरीके से उस पेज पे निशाना साधे उस पेज को पलट सक रहा था। और अब अगर वो अपने मुंह से वही हवा को छोड़ता तो रास्ते में रखे पतले प्लास्टिक के टुकड़े भी हिल जाते, उसकी चोरी सबके सामने आ जाती। सो इन शॉर्ट ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बखूबी से किया हुआ एक सिंपल सा मैजिक ट्रिक था। और इनफैक्ट हाइड्रिक ने पूरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद पब्लिकली ये एक्सेप्ट तक किया कि इस ट्रिक को टेलीकिनेसिस के नाम से मार्केट करने के पीछे की उसकी वजह was to see how dumb America was, how dumb the world is. वो देखना चाहता था कि दुनिया कितनी बेवकूफ आखिर में हो सकती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, 1926 में एक संदेहवादी यानी एक स्केप्टिक हैरी हुडिनी ने तो सीधा पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया था कि कोई भी इंसान कोई भी ऐसी साइकिक पावर को शोकेस करता है जो हैरी मिमिक नहीं कर पाता है यानी नकल नहीं कर पाता है, तो वो उसे पूरे के पूरे $10,000 का कैश प्राइज देगा। एंड गेस व्हाट, वो प्राइज अभी तक कोई भी नहीं जीत पाया है। सो कुछ तो बात होगी ना इन स्केप्टिक्स के क्लेम्स में। टेलीकिनेसिस इज नॉट रियल और अभी तक ऑन अर्थ नोबडी हैज प्रूव्ड इट। इनफैक्ट हमने जो पहले इंट्रोडक्शन में जो अंधेरे रूम में किताबों के हिलने की बात की थी, हवा में उड़ने की बात की थी, वो सब भी एक बेवकूफ सा मैजिक ट्रिक होता है। अंधेरे रूम में आपको पता नहीं चलता है कि वायर लगाए होते हैं पतले वाले, और अगर दीवारों पे कोई पेंटिंग्स हिलते हुए दिखती है आपको तो लोग उसे काले कपड़े पहन के उसे हिलाते हैं।
और अब आई नो अब यही कहोगे कि गौरव ने फिर हमें क्यों झूठे कस्में वादे दिए स्टार्ट में कि फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह आप अपनी दिमागी शक्तियों से चीजों को हिलाने लगोगे, सिर्फ अपने दिमागी थॉट की मदद से हम सभी चीजों को उठा पाएंगे। वेल आप लोगों को तो पता होगा ही मैं कभी झूठ नहीं बोलता और इसीलिए आज भी नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट इन द नियर फ्यूचर तो छोड़ो, ये तो आज भी पॉसिबल है और पिछले 4-5 सालों से ये होता आ रहा है। लेकिन टेलीकिनेसिस जैसे झूठे सो कॉल्ड जादुई स्कैम्स के बदौलत नहीं, बल्कि रियल 100% साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बदौलत। साइंस की तरफ से जहां तक टेलीकिनेसिस की बात है, जो टेक्नोलॉजी इसके सबसे क्लोजेस्ट है, जो टेक्नोलॉजी आपको एक रियल लाइफ सुपर हीरो बना सकती है, एक रियल लाइफ साइबॉर्ग बना सकती है, अब मार्केट में आ चुकी है। ये फिनोमिनल माइंड कंट्रोल रोबोटिक बायोनिक प्रोस्थेटिक, जो भी सिर्फ आपके दिमाग में सोचे गए एक थॉट से ही वो सभी चीजें कर पाएगा जो आपका असली हाथ कर सकता है। आई नो अमेजिंग राइट, लेकिन बिल्कुल नहीं, इसे एक मामूली सा प्रोस्थेटिक आर्म समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस हाथ से जो आपके दिमाग का कम्युनिकेशन है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही नहीं बल्कि बाई डायरेक्शनल होगा। रेगुलर प्रोस्थेटिक्स मोस्टली या तो सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोस्थेटिक होता है जो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, बस सिर्फ शो के लिए होता है, या फिर दूसरा सबसे कॉमन प्रोस्थेटिक ऑप्शन होता है बॉडी पावर्ड प्रोस्थेटिक, जिसमें वो नया प्रोस्थेटिक तुम्हारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स, जैसे इन द केस ऑफ अ बॉडी कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म, जो चेस्ट या दूसरे आर्म से कनेक्टेड होगा थ्रू स्ट्रैप्स एंड लीवर्स एंड पुलीज, और बस उनके ही मूवमेंट से ही तुम्हारा ये न्यू प्रोस्थेटिक आर्म भी मूव करेगा। एंड अब यस, ये काफी अनकंफर्टेबल होता है और इसका यूज काफी ही लिमिटेड होता है, लेकिन अब हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे वो लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है। माइंड कंट्रोल रोबोटिक बायोनिक प्रोस्थेटिक इन सभी रेगुलर प्रोस्थेटिक से काफी ज्यादा अलग है। आखिर ये काम कैसे करता है बॉस? आफ्टर ऑल आपके दिमाग को एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करवाना, और इस हद तक कि आप बस सोचो और वो काम कर दिखाए। वो जो भी चीज को टच करे, महसूस करे, वो आपका दिमाग भी महसूस कर पाए। ये सुपर पावर आपको दे पाना कोई खाने की चीज नहीं है, और इसीलिए इसके पीछे डेकेड्स ऑफ हार्ड वर्क, रिसर्च, पेशेंस और पानी की तरफ पैसा बहाया गया है, और तब जाके ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आज हमारे बीच में है। इस टेक्नोलॉजी की एक और एक बड़ी खासियत यह है कि अनलाइक ट्रेडिशनल प्रोस्थेटिक्स, इसमें ऑसियो इंटीग्रेशन नाम के एक प्रोसेस के जरिए हड्डियों में एक इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है, जिससे फिर ये माइंड कंट्रोल प्रोस्थेटिक को अटैच किया जाता है। उसके बाद ये प्रोस्थेटिक जैसे फिर आपके बॉडी का एक हिस्सा बन जाएगा और आपको मिनिमम पेन और डिस्कंफर्ट महसूस होगा, और आपके शरीर के उसे एक फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के एक्सेप्ट नहीं करने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन अब जो रियल मैजिक है वो आखिर कैसे होता है ये समझना तो बाकी है बॉस। सो वेल, इस माइंड कंट्रोल प्रोस्थेटिक के लिए एक एम्प्यूटी यानी अपंग के टारगेटेड मसल्स और नर्व्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट किए जाते हैं, जो उन मसल्स और नर्व्स से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को उस आर्टिफिशियल इम्प्लांट के थ्रू प्रोस्थेटिक में ट्रांसफर करते हैं, जो फिर उसे इंटरप्रेट करके यानी उसका कुछ तुक बना के उसे मोशन में कन्वर्ट करता है, जैसे हाथ हिलाना, चीजें पकड़ना, पंच मारना एटसेट्रा। और इतना ही नहीं, ये माइंड कंट्रोल प्रोस्थेटिक तो आपके शरीर से अलग होने के बाद भी आपके दिमाग के सारे ऑर्डर्स फॉलो करेगा, क्योंकि इस डिवाइस में साइंटिस्ट ने वायरलेस बायोबैंड्स का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वायरलेस ब्लूटूथ की तरह, मसल एक्टिविटी के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। मैं वापस बोल रहा हूं, ये लिटरली आपके दिमाग के सिर्फ एक थॉट, सिर्फ एक विचार से ही ऑपरेट होगा। थॉट जो यूजुअली काफी इंट्यूटिवली, काफी इंस्टिंक्टिवली आपके दिमाग में कोई भी काम करने से पहले नॉर्मली भी आता ही है। नो एक्स्ट्रा झंझट, नो डिस्कंफर्ट, सिर्फ सोचो और हो गया आपका काम। और अब मेरे फ्रेंड्स, क्या ये कोई टेलीकिनेसिस से कम है? और इसके अलावा इस माइंड कंट्रोल आर्म के किसी भी ऑब्जेक्ट को छूते ही इसमें इंस्टॉल्ड कुछ 100 सेंसर्स, जैसे फोर्स सेंसर, कॉन्टैक्ट सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स एटसेट्रा, तुरंत उस ऑब्जेक्ट के बारे में सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक सेम पाथवे के थ्रू पहुंचा देते हैं, जिससे इसे पहनने वाले को एक सेंस ऑफ टच यानी छूने का सेंस महसूस होता है, जैसे एक रियल बायोलॉजिकल हाथ, यानी आपके हाथ से किसी चीज को टच करोगे तो आपको महसूस होगा। आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग। ये वाकई में अपाहिजों को एक नई जिंदगी दे देगा। उस खोए हुए अंग
की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देगा। और जो टेक्नोलॉजी, जो बहरूपीय टेलीकिनेसिस का साइंटिफिक वर्जन यहाँ पे यूज किया जा रहा है, वो कंस्ट्रक्टिवली यूज किया जाएगा और ना कि लोगों को इकट्ठा करे तमाशे दिखाने के लिए। With that said, thanks a lot for watching। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपका क्या ख्याल है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस को भी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। As always my friends, stay curious, keep learning and keep growing as a result। जय हिंद।